आगे बढ़ते हुए बात पाकिस्तान ने किस तरीके से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है उसकी करेंगे, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में उकसाने वाली कार्रवाई के तहत नियंत्रण रेखा के पास गोलाबारी की है। भारतीय सेना भी हालांकि लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना के नाइक प्रेम बहादुर खत्री और राइफलमैन सुखबीर सिंह शहीद हो गए हैं। तो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहा है। एक बार फिर से ये नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से कायराना करतूत की गई, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी राजू केरनी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ AK सिवात सर भी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले डिटेल्स के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे राजू केरनी का। राजू, क्या है पूरी जानकारी? और देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस समय उकसावे की कार्रवाई कर रही है, भड़काऊ कार्रवाई जो है पाकिस्तानी सेना कर रही है। क्योंकि कल भी पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के कस्बा किरनी देगवार सेक्टर में फायरिंग की गई थी, जिसमें जो है सेना का एक हवलदार जो है वो शहीद हो गया था। और आज उसके बाद जो है देर रात पाकिस्तान ने जो है राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में लगातार जो है गोलाबारी करना शुरू कर दी है, जिसका जवाबी कार्रवाई देते हुए सेना के 2 जवान जो थे वो जख्मी हो गए। बाद में जो है हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वो जो है शहीद हो गए। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान इस समय डेस्परेट है, बुखलाया हुआ है। वो बार बार जो चाहता है कि पासिस बंद होने से पहले जो है घुसपैठ जो है उसको मुकम्मल करवाया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए, जिसको भारतीय सेना लगातार रोक रही है। इसलिए पाकिस्तान जो है सीमा पर लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहां से घुसपैठ करवाने के लिए लगातार जो है फायरिंग कर रहा है, जिसकी वजह से जो है पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे तनाव की सिचुएशन जो है वो बना हुआ है। हालांकि कल जो पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी उसके जवाब में भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान की 3 चौकियां जो है वो तबाह हुई हैं। और जो सुंदरबनी वाली ये जो घटना है, इस घटना में भी पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान बार बार जो है इस समय जो है ये उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। इसी नुकसान से, ठीक है। AK सिवात सर, यही है ना, यही बौखलाहट है ना जिसकी वजह से वो भी चाहता है कि जल्दी जल्दी घुसपैठ करा ली जाए और इसीलिए सीज फायर का उल्लंघन बार बार। बिल्कुल ठीक बोला शरीन। देखो, अभी कोई 100-150 के करीब आतंकवादी रह गए हैं कश्मीर घाटी में और उनकी लीडरशिप खत्म हो गई है, जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा की और हिजबुल मुजाहिदीन की नॉर्थ और साउथ कश्मीर से। अभी ये डेस्परेट है कि नई लीडरशिप लाई जाए और नए टेररिस्ट लाए जाएं POK से। और वहां पर कोई 300 के करीब आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हैं। मगर जो हमारी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतनी मजबूत है कि ये जो भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं इसको नाकाम कर रहे हैं। अभी आपको पता है, चंद एक दिन पहले इन्होंने गुरेज से लेके और रजौरी तक 700 किलोमीटर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे कट्टी फायरिंग की थी, RT फायर भी किया था, मोटर फायर भी किया था कि किसी प्रकार से आतंकवादियों का अंदर बढ़ा जाए। मगर उसका हमने इतना बहुत ही सख्त जवाब दिया था कि पाकिस्तान की कम से कम 7-8 पोस्टें बर्बाद कर दी थी, एम्यूनिशन डैम, F4 डैम, और उनका जो लॉन्च पैड था और ट्रेनिंग एरिया भी बर्बाद कर दिया था। इसी प्रकार से अब जो कार्रवाई की है ये रजौरी के पास, यहाँ पर ये सोचते हैं कि वहां बर्फ कम पड़ती है, यहाँ से चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल में ज्यादा है, तो ट्राई की। मगर आपको पता होना चाहिए शरीन, हमने इनकी 3 तो पोस्टें उड़ा दी हैं, बिल्कुल भस्म कर दी है, और 2 लॉन्च पैड को भी हमने बिल्कुल एक प्रकार से बर्बाद कर दिया है, जो कि लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद के थे। 15 से 20 आतंकवादी होने की संभावना थी वहां पर। तो एक प्रकार से पाकिस्तान बुखला हुआ है। पाकिस्तान चाहता है ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो आ रहा है 28 नवंबर से, इसमें दखल अंदाजी करे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट फेल हो गई है, वो अपना ध्यान जो है लोगों का बांटना चाहती है इस तरफ, भारत की तरफ। और वही बौखलाहट, क्योंकि लगातार जिस तरह से नुकसान हो रहा है, कायराना करतूत वो करता है, उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से होती है तो कैसे नेस्तनाबूद कर देती है हमारी भारतीय सेना। और यही बौखलाहट सीज फायर उल्लंघन के तौर पर। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। AK सिवात सर आपका भी, और राजू किरनी आपसे आगे डिटेल लेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.